नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पानी के एक ऐसे संकरे रास्ते की जो देखने में तो छोटा सा है, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसकी पकड़ कह सकते हैं बहुत ज्यादा मजबूत है। चलिए इस विषय को जरा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, इस समय हो ये रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, लगभग युद्ध जैसे बने हुए हैं। और ये सिर्फ एक लोकल टेंशन नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात है कि भाई मिडिल ईस्ट का कोई भी संघर्ष दुनिया और खास तौर पर भारत के लिए इतना जरूरी क्यों हो जाता है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सारे तनाव के जो केंद्र में है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे दुनिया की एनर्जी आर्टरी यानी ऊर्जा की धमनी भी कहते हैं। पर क्यों कहते हैं, चलिए समझते हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में ये ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। ये तेल से भरी हुई फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है। मतलब देखने में छोटा है, पर इसका आर्थिक वजन बहुत ही बड़ा है। और ये आंकड़ा देखिए, ये आपको चौंका देगा। दुनिया का करीब 25%, जी हाँ 25% समुद्री तेल का व्यापार अकेली इसी एक रास्ते से होता है। सोचिए, 1/4। अगर इसे और साफ साफ समझना हो तो हर रोज एवरी सिंगल डे लगभग 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल यहीं से गुजरकर पूरी दुनिया में पहुंचता है। अब आप इस संख्या से अंदाजा लगाइए कि ये रास्ता कितना ज्यादा, कितना क्रिटिकल है। तो इस रास्ते पर निर्भर कौन कौन है, लिस्ट देखिए। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर। और मजे की बात तो ये है कि खुद ईरान जैसे बड़े तेल और गैस प्रोड्यूसर देश वो भी इसी एक रास्ते पर निर्भर हैं। और इसीलिए इसे सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं कहा जाता, बल्कि इसे ग्लोबल इकोनॉमी की ऊर्जा धमनी कहा जाता है। जरा सोच कर देखिए, अगर इस धमनी में जरा सी भी रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का हाल क्या होगा। चलिए अब इस पूरी कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं कि ये पूरा संकट हमारे लिए, भारत के लिए क्या मायने रखता है। असल में भारत अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए खाड़ी के देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हमारे कुल तेल का करीब आधा हिस्सा और एलएनजी का एक बहुत बड़ा पोर्शन वहीं से आता है। और ये सब कुछ हम तक पहुंचता कैसे है? इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए। और यही वजह है कि भारत के लिए ये रास्ता सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं है, बल्कि एक आर्थिक जीवन रेखा है। हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन इससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और अगर इस जीवन रेखा में कोई भी रुकावट आती है तो उसका असर हम सब पर पड़ता है। समझिए कैसे। सबसे पहले स्ट्रेट में टेंशन होती है तो दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाते हैं। फिर देश में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है और आखिर में खाने पीने से लेकर हमारी रोजमर्रा की हर चीज की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। तो सवाल ये है कि क्या भारत इस सिचुएशन में सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अब एक ऑब्जर्वर से एक्टर की भूमिका में आ चुका है। अगर भारत की स्ट्रैटेजी को देखें तो हर चैलेंज का एक जवाब तैयार है। एनर्जी के लिए निर्भरता, तो उसका जवाब है नए सोर्स ढूंढना। सप्लाई में अचानक कोई शॉक लगे, उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। और समुद्री सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना हमेशा वहां मौजूद रहती है। तो भारत का जो अप्रोच है ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, डिप्लोमेसी, यानी सभी देशों से बातचीत बनाए रखो ताकि शांति रहे। दूसरा, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व का इस्तेमाल करो ताकि सप्लाई के झटकों को झेला जा सके। और तीसरा, अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए नेवी को तैनात रखो। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ तेल और ऊर्जा तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा, इसका असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये रास्ता एक 2 वे स्ट्रीट है। यहाँ से सिर्फ तेल आता नहीं, बल्कि भारत से भी बहुत कुछ जाता है। खाना, दवाइयाँ, मशीनरी, ऐसी कई जरूरी चीजें हम खाड़ी देशों को भेजते हैं। अगर ये रास्ता बंद होता है तो हमारे एक्सपोर्ट पर भी सीधा असर पड़ेगा। और ये एक लाइन इस पूरे मामले का निचोड़ है कि अगर इस समुद्री धमनी पर जरा सा भी दबाव पड़ता है तो इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन पर महसूस होगा। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस अनिश्चितता से भरी दुनिया में क्या कोई भी सप्लाई चेन, कोई भी रास्ता सच में पूरी तरह से सुरक्षित माना जा सकता है? सोचिएगा जरूर।